तो दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रत्नाकर ज्ञान सागर में। तो दोस्तों पिछली बार हर बार की तरह इस बार भी हम लोग 10 क्लास और कंपटीशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आज अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। तो दोस्तों ये बात कहे थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों बिहार भारत के हिसाब देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जो तीसरा नंबर पर आता है। इसके अलावा इसका बिहार में बहुत अधिक योगदान है। अगला सवाल है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। तो दोस्तों बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो दोस्तों जब झारखंड और बिहार एक में था तो भी बिहार उस समय खनिज के मामले में सबसे अधिक संपन्न राज्य था। परंतु जैसे ही झारखंड बिहार से अलग हुआ तो दोस्तों हमारा जो राज्य है बिहार खनिज संसाधन के मामले में एकदम पिछड़ गया, इसका दयनीय स्थिति हो गया। तो दोस्तों अगला सवाल है, किसने कहा गरीबी कैंसर की रोग की तरह है। तो दोस्तों ये बात कहे थे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेठ ने बताया था कि गरीबी कैंसर की रोग की तरह है। ठीक उसी प्रकार से अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाली योजना कौन सी है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक रोजगार देने वाली योजना मनरेगा है। दोस्तों इसमें वैसे लोगों को रोजगार दिया जाता है जिन्हें आज जो आर्थिक स्थिति पर बहुत पिछड़े होते हैं। इसमें लोगों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती है। अगला सवाल है, भारत अंग्रेजी शासन का क्या था। तो दोस्तों भारत अंग्रेजी शासन का क्या था। तो दोस्तों भारत अंग्रेजी शासन का उपनिवेश था। दोस्तों उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई बड़ा या शक्तिशाली देश किसी छोटे देश को अपने अधीन कर लेता है और उस पर अपने देश का नियम कानून थोपने लगता है, चलाने लगता है, लागू करने लगता है, उसी को ही उस देश का उपनिवेश कहा जाता है। जैसे कि भारत अंग्रेजों का अर्थात इंग्लैंड का उपनिवेश था। अगला सवाल है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। तो दोस्तों बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा बाढ़ है, क्योंकि बाढ़ प्रति वर्ष आती है बिहार में, जिससे जान माल की बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। अगला सवाल है, बिहार का जीवन का आधार है। तो दोस्तों बिहार में कोई बड़े बड़े उद्योग नहीं है, ना ही कोई सेवा क्षेत्र है। तो इसलिए दोस्तों बिहार का जीवन का आधार कृषि है। लेकिन दोस्तों बिहार का जो कृषि का कार्य है, कृषि है दोस्तों, वो बहुत पिछड़ा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों अगला सवाल है कि देश के आर्थिक विकास का उचित मापदंड क्या है। तो दोस्तों देश के विकास का उचित मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो दोस्तों जब राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय वह है जब एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है तो उसका जो भी मौद्रिक मूल्य लगाया जाता है तो दोस्तों वही होता है उस देश का राष्ट्रीय आय। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा था
कि जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है उसे विकसित कहा जाता है, और जिसका कम होता है उसे विकासशील कहा जाता है। तो ठीक दोस्तों, उसका प्रकार देखें कि आय का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आय वह है जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कोई काम करता है और उस काम के बदले उसे जो कुछ भी वस्तु, मुद्रा, जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है उसे ही उस व्यक्ति का आय कहते हैं। तो दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। तो दोस्तों, जिस देश का राष्ट्रीय आय लेंगे उसी देश का कुल जनसंख्या लेंगे, और भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो दोस्तों, जो प्रति व्यक्ति आय होता है वो औसतन होता है, जिसमें ज़्यादा आय प्राप्त करने वाले, कम आय प्राप्त करने वाले या बिल्कुल भी नहीं काम करने वाले सभी व्यक्तियों का आय को जोड़कर एक औसत निकाला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, अगला सवाल है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय दिया जाता है, अर्थात भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को कल मैंने बताया कि भारत में जो भी 5 वर्ष के लिए आने वाले समय में काम किया जाता है उसका जो योजना बनाया जाता है वो योजना आयोग के द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि विकास का श्रेय दिया जाता है दोस्तों नियोजन को। ठीक उसी प्रकार से आखिरी और अंतिम सवाल है, किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो दोस्तों, बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों, बिहार का शोक नदी कोसी नदी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ आते रहता है, जिससे हर एक साल बिहार को बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि होती है। इसलिए शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का क्लास बस इतना ही। आज दोस्तों, अर्थशास्त्र के पहला जो पाठ है, इकाई है, पहली इकाई अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। कल दोस्तों हम लोग किसी और विषय अर्थात भूगोल के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह अच्छा लगता है, चैनल पढ़ाई अच्छा लगता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें।